आज एक और दिन के साथ आपका स्वागत है कोलकाता में। तो आज हमने सोचा कि न्यू कोलकाता को एक्सप्लोर किया जाए, तो हमें तेगड़िया से बस ली और पहुंच गए इको पार्क। तो ये है न्यू कोलकाता, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा आपको ओल्ड कोलकाता से। यहाँ पे फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग, मेट्रोज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल हम एंट्री ढूंढ रहे हैं कि हम एंट्री कहाँ से करें, और एंट्री यहाँ से करें। और इस समय कोलकाता में मतलब इस समय क्या है, इस समय मतलब दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, बट यहाँ पे मतलब हमें तो गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्च में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती। तो अभी हम टिकट परचेज करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्राइस रहता है यहाँ का। और ये ट्यूसडे टू संडे 11 AM to 7:30 PM तक ओपन रहता है। क्या है ये? अभी इससे पहले जो हमने टिकट ली थी वो एंट्री टिकट थी इको पार्क की, और अब हमने टिकट ली है 7 वंडर्स की। ये भी सेम प्राइस है, 30 रुपीज़ पर पर्सन। अभी हम इजिप्ट के एरिया में इजिप्ट घूमने आए हैं। इस पर लिखा है डोंट क्लाइंब। तो विक्की, इजिप्ट आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गर्मी है इजिप्ट में। ठंडा भी है। वो करती है ना, क्या नाम है उसका, हनी, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तुलसी। ये भी मम्मी है, लेकिन किसी और की। इजिप्ट के लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देख कितना कूड़ा फैलाते हैं इजिप्ट के लोग। सही में यार, ये चीज़ ना देखने को मिल जाएगी। नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री के लोग नहीं है, ये इजिप्ट के लोग हैं ये। चाइना चलते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जा रहे हैं हम। चाइना में लैंड कर चुके हैं। ये जमीन चाइना की है। चाइना वाले भी बहुत गंदगी फैलाते हैं। अरे यार, इन्हें हम इंडियन से कुछ सीखना चाहिए। इन लोगों को यही नहीं पता, चाइना वालों को, इजिप्ट वालों को, कि कूड़ा कहाँ डालना है। इन्हें ये क्या पता होगा कि वोट कहाँ डालना है। मैंने सुना था ये कहीं पे डायलॉग। तो यहाँ पे तो अदर कंट्रीज के भी लोग आते हैं, हो सकता है किसी दूसरी कंट्री वाले ने फेंका हो। फिर तो ये इंडिया वाले ही होंगे। अरे नहीं यार, इंडिया वाले कैसे हो सकते हैं? इनकी कंट्री में फैला है तो इन्हीं के लोग होंगे शायद। हम अपनी कंट्री का क्यों नाम खराब करें? क्या कहना चाह रहे हो? जैसे किसी की मैंने वीडियो में देखा था, ये जो ब्रिक को ये चिपकाए, मतलब जो असली वॉल ऑफ चाइना है, कि ये जो चिपकाया जाता था ना, ये चावल जो होते हैं ना, तो चावल बहुत स्टिकी हो जाते हैं। हाँ, तो उसका गम टाइप बना के, ऐसा मैंने सुना था, मुझे नहीं पता ये फैक्ट है या नहीं। वैसे तो काफ़ी किलोमीटर लंबी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन हमने शायद 1 घंटे के अंदर इसको कवर कर लिया। हाँ, 1 घंटा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम आ चुके हैं इंडिया। हमने टारगेट रखा, एक दिन में हम सारे 7 ऑफ वंडर्स की कंट्रीज घूमेंगे और सारे 7 वंडर्स दिखेंगे। तो हम पहुंच गए हैं इंडिया, फाइनली अपनी कंट्री में आ गए हैं। और अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कितनी साफ़ सफाई देखने को मिलेगी।
इंडिया के मॉन्यूमेंट्स में गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। देख रहे हो आप, नो चिप्स, नो रैपर्स, नो लाल दीवारें, ओनली वाइट मार्बल। यूजुअली इनका सर बड़ा होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर छोटा होता है, तो आप देख सकते हो बड़े बड़े फेस बने हुए हैं। जल्दी हम यहाँ पे असली वाली जगह पे जाएंगे, अभी तो हम रेप्लिका देख रहे हैं। इनकी जो हाइट होती है ये होती है 2.5 से 10 मीटर की। तो अब हम आ गए हैं पेट्रा जॉर्डन। अभी हम आए हैं ये ब्राज़ील। ब्राज़ील में है ये जगह, रियो में, रियो दी जेनेरियो करके एक जगह है, वहाँ पर ये स्टैचू है। अच्छा, मुझे लगा मुझे लगा ये उड़ेगा। ये है इको पार्क 7 वंडर्स। जगह काफ़ी अच्छी बनाई गई है, रेप्लिका काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। असली तो हमने कभी नहीं देखे, हमने इवन ताजमहल भी नहीं देखा कभी, लेकिन ये जो रेप्लिका बनाए गए हैं मेरे को लगता है कि काफ़ी इनको मैच किया गया है रियल से। और आपको यहाँ पे नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ये 480 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, डियर पार्क है, साइकिलिंग एरिया, मास गार्डन है, जैपनीज फॉरेस्ट भी है। मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने आपको बताया था जगह जगह नेविगेशन दे रखा है कि आपको किस साइड क्या देखने को मिलेगा। जैसे हम थोड़ा सा आगे आएंगे ना, हमें इधर टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी, उधर देखने को मिलेगा मास गार्डन, जहाँ पे अलग अलग तरीके के डरावने और अच्छे फेसेस दोनों बनाए गए हैं। ये हैं सत्यजीत राय, ये कोलकाता के बेस्ट फिल्म मेकर में से एक थे। तो ये है हेलिकोनिया गार्डन। यहाँ पे आपको तरह तरह की बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी और अलग अलग पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे और बोटिंग होती हुई देखने को मिल जाएगी। वो देखिए, क्रिस्पी से ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और वो जो एरिया वहाँ पे सामने एरिया दिख रहा है, वो बीच में एक लैंड टाइप बना रखा है जहाँ पे रिजॉर्ट है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे बंगाल का विलेज। ये थोड़ा सा लेक के एरिया के ना जस्ट सामने आपको ऐसे बड़े बड़े फैन देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं पास में ना एंट्री है, जहाँ पे 10 रुपीज़ पर पर्सन इसकी टिकट है। ऐसा सा दिखता है, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे बांग्ला में लिखा है जो मुझे नहीं आती। किसान हल चला रहा है, ये खेत में काम कर रही है। एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे मछली पकड़ी जा रही है। वो बच्चा बंगाली किताबें पढ़ रहा है।
देखिए ये लेडी आपको देख के स्माइल कर रही है। बंगाल में ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अब इसका पूरा फेस तो नहीं दिख रहा, बच्चे के ना फेस पे एक टीका लगा होता है और एक साइड में लगा होता है। और इन्होंने ये चीज़ अच्छी दिखाई, वो फार्मर जो खेती कर रहा है उसके आसपास इन्होंने ओरिजिनल जो है वो सरसों का यूज़ किया है। यहाँ पे ये लेडी खाना बना रही है। ये अब हम आ गए दूसरे मोहल्ले में। यहाँ पे ये आंटी उपले थेप रही है, मतलब हरियाणा साइड में उपले कहते हैं। और ये गाय का दूध निकाल रही है। ये क्या है? बंगाली में लिखा है। ओहो, ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट होती है बस। अगर इंग्लिश नहीं है ना तो सिर्फ बंगाली ही मिलेगी, हिंदी तो नहीं है कहीं पर भी। अभी मैंने किसी से पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है तो उसने मुझे पढ़कर बंगाली में ही बता दिया। मैंने कहा उसे लगा शायद अनपढ़ होगा, कोई पढ़ना नहीं आता ऐसे बंगाली। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आप मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। फिर मैंने कहा आमी बंगाली, आमी हिंदी बोलूँ ना। मतलब उसने फिर मुझे कहा कि मेरे को भी हिंदी नहीं आती है। मैंने चलो इतना तो हम समझ जाते हैं। मैंने आने से पहले 1-2 हफ्ते बंगाली की पढ़ाई करी थी, बट कामयाब नहीं हो पाया। हाँ। ये बताइए आंटी क्या कर रही है? मैं भी नहीं समझ पाई क्या करना चाह रही हैं। ना या कपड़े हैं ना कुछ है। हो सकता है ये बैठी कुछ सोच रही हो, आज इनका मर्द दारू पी के तो नहीं आएगा। सदमे में है। ये आप मार्केट एरिया में आ गए हैं जहाँ पे आपको सब्जी मच्छी, ये आंटी कुछ भी नहीं लेके बैठी है, इनके सारा माल बिक चुका है। वो मछली पकड़ने के लिए जाल बेच रहे हैं। इन्हें देख के ना सडनली मैं इनको एकदम देख रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है एक्चुअल में। मतलब काफी रियलिस्टिक टाइप बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आपको डबल सीटिंग साइकिल भी मिल जाएगी। 2 बंदे मस्त बैठ के अपना पैडल मार सकते हैं। एक थक जाए तो दूसरा, दूसरा थक जाए तो तीसरा, तो है ही नहीं पहला। आगे हैं जापानीज गार्डन, जिसके बाहर आपको कल्चर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, शेर के ऊपर ऐसे डिजाइन एंड ऑल। जापान का पूरा टच देने की कोशिश नहीं, पूरा टच दिया गया है। इतना तू जब पिछली बार आई थी तब घूमी थी? नहीं, मतलब मैं इस एरिया में नहीं आई थी। बहुत बड़ा है ये, लेकिन हमने तो ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया। तो पेड़ों के बिना लाइटें लटका रखी है, जब अंधेरा होता होगा ना तो ये और अच्छा लगता होगा। ऐसी काफ़ी जगह यहाँ पे लाइट्स का यूज़ किया गया है, तो इवनिंग के टाइम पे ये और खूबसूरत लगती है जगह। वाह यार, कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। अगर मैं रियल जापान में जाऊंगी ना तो फैन हो जाऊंगी जापान की।
जापानीज गार्डन ना सच में बहुत अच्छा बना रखा है और मेरा ना अब मन कर रहा है पर्सनली जापान घूमने जाने का। फाइनली हम इको पार्क के आईफिल टावर के पास पहुंच गए हैं और इसमें भी ना रियल आईफिल टावर की तरह लिफ्ट लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो फाइनली हमने न्यू कोलकाता कवर कर लिया। कवर क्या कर लिया, हमने सोचा था न्यू कोलकाता में और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे, बट हमारा पूरा एक दिन इको पार्क में गया। ये इतना बड़ा है अपने आप में कि आपको हमें बहुत सारी चीज़ें करने को मिल जाएंगी, लाइक एक्टिविटीज़ हो गई और बहुत सारी अलग अलग लोकेशन है, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको एक दिन पूरा लगेगा और मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे, तो आपको मज़ा भी आएगा। बहुत सारे सेल्फी पॉइंट में भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो ऐसा लगेगा रियल है बट वो एक्चुअल में रियल नहीं होती, वो मैनमेड है। तो मतलब मुझे तो ओवरऑल मज़ा आया। तो आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।